Dear students, welcome in the lecture on term symbols of D1 configuration. In this lecture, we will discuss about the generation of term symbols in case of D1 configuration. तो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस लेक्चर में जहां पर आप क्या सीखेंगे? आप सीखेंगे कि किस तरीके से D1 कॉन्फ़िगरेशन टर्म सिंबल को जनरेट करता है और वो कौन कौन से टर्म सिंबल्स हैं जिन्हें वो जनरेट करता है। जनरली वो टर्म सिंबल है 2D, तो एक ही टर्म सिंबल है जिसको वो जनरेट करता है, लेकिन हम इसको देखेंगे कि कौन सी ऐसी प्रोसेस मैथमेटिकल जिसके थ्रू हम इसको निकाल सकते हैं कि कौन कौन से उसके टर्म सिंबल पॉसिबल हैं। सो 2D इज ओनली वन टर्म सिंबल दैट इज जनरेटेड फ्रॉम D1 configuration and how this occur that will be discussed in this lecture. ओके तो हम ये देखेंगे। देखो हमने क्या किया बच्चों कि हम ये जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को हमें अरेंज करना है। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। अब 1 इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है वो किस में है? D में है। वो किस ऑर्बिटल में? D में है, क्योंकि हम उसे क्या कह रहे हैं? D1 configuration. So this electron is present in the D orbital and it is known as D1 configuration. So how this one electron in D orbital it can arrange itself? Okay, so this is D orbital. In this D orbital you can see the M values. These are the M values, ML values, and in these ML values how this one electron can arrange itself. तो इस D orbital में ये कैसे अपने को अरेंज कर सकता है? देखिए क्या हो सकता है। It may be possible that this electron may be in +2 ml, this electron may be in +1 ml, or this may be in 0 ml, this may be in -1, or this may be in -2 ml. So you can see that the electron may be in the +2 ml value, may be in the +1, may be in 0, may be in -1, may be in -2. So these are the 5 arrangements that one electron, when it is present in D orbital, it can arrange. But there are the other 5 arrangements too. 5 अरेंजमेंट और हैं जो कि पॉसिबल हैं अगर एक इलेक्ट्रॉन D1 कॉन्फ़िगरेशन में होगा। यहां पर आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो दूसरा पॉसिबल अरेंजमेंट क्या पॉसिबल है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी स्पिन नीचे हो, ये +2 वाले ml में हो, या ये +1 वाले में हो, या ये 0 वाले में हो, या ये -1 वाले में हो, या ये -2 वाले में हो। तो इस तरीके से आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो टोटल देयर आर टोटल 10 अरेंजमेंट्स। और अगर हम इससे कैलकुलेट करें फॉर्मूले से, जिसे आप माइक्रो स्टेट भी कहते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर D1 कॉन्फ़िगरेशन की 10 माइक्रो स्टेट्स पॉसिबल हैं। 10 माइक्रो स्टेट्स आपने देख ली, जिसको आप फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपने वहां पर देखा नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स D में कितने आ सकते हैं? 10 आ सकते हैं, उसका फैक्टोरियल अपॉन क्या कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, 1 का फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 1 का फैक्टोरियल, दैट इज 9 का फैक्टोरियल। और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे देन वी विल फाइंड 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल एंड इट विल इक्वल्स टू 10। सो कैलकुलेशन से भी हमें 10 माइक्रो स्टेट्स मिल रही हैं और अरेंजमेंट से भी हमें 10 माइक्रो स्टेट्स मिल रही हैं। तो इन माइक्रो स्टेट्स की अगर हम MS वैल्यू कैलकुलेट करें तो MS वैल्यू देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी स्पिन +½ है तो MS वैल्यू +½ है, इसकी भी +½ है तो इसकी भी +½ है, इस इलेक्ट्रॉन की +½ स्पिन है, इस इलेक्ट्रॉन की भी स्पिन +½ है, इसकी भी +½ है। इनकी अगर हम ML वैल्यूज देखें तो अगर आप ML वैल्यू देखेंगे तो ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन +2 वाले में, इसलिए इसकी ML वैल्यू +2 है। इस ये +1 में है, सो इट्स ML वैल्यू इज +1। इट इज इन 0, सो इट्स 0। सो दिस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन -1, so it is having -1 ml value, and this electron is having -2 ml value. Likewise, we can just find out the ml values for these electrons. This electron is having -½ spin. This is also having -½ spin. This is also having -½ So all these electrons they are having -½ spin. सभी के spin क्या है? ½ है. और अगर हम इसको देखें तो ये किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है जिसकी ml वैल्यू क्या है? +2 है. ओके
और इसके नेक्स्ट वाले की क्या है, देखिए +1 है, इसके नेक्स्ट वाले की क्या है 0 है, इसकी क्या है -1 है और इसकी क्या है -2 है। तो इस तरीके से आपको क्या मिल गई है, देखिए हमें मिल गई है MS and ML वैल्यूज। तो when we got these MS and ML values, then we will find out what is the maximum number that is in MS value. What is the maximum value of MS? So what is the maximum value of MS? So maximum value of MS is half. It may be +half or it may be -half. So we have +half and -half. So we have only two values of MS, that is +half and -half. Okay. And then we will go to the ML values, and in this ML value we will find the highest value is 2. So if it is 2, if the value of L is 2, then we can find that the value may be +2, maybe +1, 0, -1, -2. तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले ये देखेंगे कि MS में कितनी वैल्यू, मतलब कितनी हाईएस्ट वैल्यू गई है, +half, हाफ गई है। अगर हाफ होगा तो उसकी दो वैल्यू पॉसिबल है, MS की +half या -half। ऐसे ही हम देखेंगे कि ML में हाईएस्ट वैल्यू क्या गई है, +2 गई है, 2 गई है। तो अगर ये 2 होगा L की वैल्यू, तो इसका मतलब है ML की 5 वैल्यू पॉसिबल है, +2 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ML की 5 वैल्यू पॉसिबल है और MS की 2 वैल्यू पॉसिबल है। तो हम एक नया टेबल जनरेट करेंगे और इस टेबल को अगर हम देखेंगे, ये 2/5 होगा, मतलब 5 वैल्यू तो ML की पॉसिबल है, +2, +1, 0, -1, -2, and 2 values are possible for MS, +half and -half. So now we can prepare one another table. हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरी टेबल हम प्रिपेयर कर रहे हैं। ये देखिए हमने इससे ये टेबल प्रिपेयर की, और इस टेबल को अगर हम प्रिपेयर करेंगे तो इसमें हम केवल MS एंड ML की वैल्यूज ही पुट कर रहे हैं। तो अब हम क्या देखेंगे बच्चों, अब हम ये देखेंगे कि ऐसे ये जो सेल है, जैसे आप जानते हैं कि जो एक एक्सेल शीट होती है उसका कुछ नाम होता है। देखिए इसका नाम क्या है, +half, और इसका नाम क्या है, +2। तो इस वाले सेल की एड्रेस क्या हो गया, +2 +half। इस सेल का एड्रेस क्या हो गया, +2 -half। तो इस तरीके से हर एक सेल का क्या होगा, एक एड्रेस होगा। अब अगर मैं इसको देखूं +2 एंड +half, तो मैं यहां से देखूं कि मेरे कितने कॉम्बिनेशन है जिसमें +2 एंड +half है। ऐसा एक ही कॉम्बिनेशन है, देखिए, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब आप यहाँ पर देखिए ऐसा कितने कॉम्बिनेशन है जिसमें +2 ML की वैल्यू है और -half 1 किसकी वैल्यू है, MS की वैल्यू है। तो ऐसा एक ही कॉम्बिनेशन है, देखिए एक कॉम्बिनेशन है। ओके, फिर आप कॉम्बिनेशन ढूंढिए, +1 एंड +half, देखिए +1 एंड +half ऐसा एक कॉम्बिनेशन है। देन आप देखिए +1 एंड -half, +1 एंड -half, ओनली 1 कॉम्बिनेशन इज देयर। तो आप देख रहे हैं, हम इसको अगर हम सराउंड करते जाएं, देखिए अगर हम ये कहूं कि देखिए हमें ये कॉम्बिनेशन मिल गया है, ये कॉम्बिनेशन एक है, ठीक है, फिर +2 एंड -half, देखिए कितने कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन है। ओके, देन वी विल गो टू +1 एंड +half, +1 एंड +half ये कॉम्बिनेशन है, एक है, फिर +1 एंड -half, +1 एंड -half एक कॉम्बिनेशन है। ओके, देन 0 एंड +half, देखिए 0 एंड +half ये कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन है। 0 एंड -half का भी क्या है, एक कॉम्बिनेशन है। इसके बाद आप देखेंगे ये टेबल बनाना बहुत आसान है, बिल्कुल हाफ टेबल भी हम वैसे ही भर देंगे जैसी ऊपर की टेबल है। तो यहाँ भी 1 1 लिखा, यहाँ अगर आप काउंट करेंगे देन यू विल फाइंड -1 एंड +half की भी एक है वैल्यू। अब हम इनको काउंट करके देखें बच्चों, देखिए 1 2 3 4 5 ये हो गए और 5 ये हो गए, टोटल कितने हो गए, 10। अगेन देयर आर 10 माइक्रोस्टेप्स। इसका मतलब है कि हमारी ये जो टेबल है ये बिल्कुल सही टेबल बनी हुई है। ओके, अब हम क्या देखेंगे कि ये जो टेबल, ये जो सेल है, ठीक है, इसका जो हाईएस्ट ML और MS वैल्यू कहां पर गया है। ठीक है, तो आप देखिए हाईएस्ट नंबर यहां कहां से स्टार्ट है, इस जगह से स्टार्ट है नंबर। इसके आगे एक वैल्यू लिखिए, +2 लिखिए, और इसके ऊपर भी एक वैल्यू लिखिए, +half। इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए जो मैक्सिमम MS की वैल्यू है वो तो है 2। मैक्सिमम MS कितना है, नंबर कहां तक गया है, 2 तक गया है। तो मैक्सिमम M की वैल्यू कितनी है, 2 है, और मैक्सिमम S की वैल्यू कितनी है, ½ है। तो मैक्सिमम ML तो 2 गया है, ओके, और MS कितना गया है, MS गया है ½। ओके, मतलब हम इसको कह सकते हैं, ML तो नहीं कह सकते, ML का मतलब तो +2 से -2 है। इसको हम कह सकते हैं कि L की वैल्यू है 2 और S की वैल्यू है ½ जब L 2 होता है तो स्टेट क्या होती है, D, क्या होती है, D, और जब S ½ होता है
तो मल्टीप्लिसिटी क्या होती है 2s + 1 दैट इज 2d। तो इसका मतलब है कि एक स्टेट पॉसिबल है दैट इज टर्म सिंबल जो जनरेट होगा वो 2d होगा। 2d अगर जनरेट होगा तो बहुत आसान है, देखिए 2d जनरेट हो रहा है मतलब ml की वैल्यू क्या है +2। ml की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब ml की वैल्यू हो सकती है +2 +1 0 -1 -2, ठीक है। और s की वैल्यू क्या पॉसिबल है, ms की वैल्यू क्या पॉसिबल है, वो है +½ एंड -½ तो हम कहीं से भी करें, देखिए 5 into 2 10 कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। 10 कॉम्बिनेशन या फिर हम यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए 2 इसकी मल्टीप्लिसिटी और 5 इसकी डीजेनरेसी होती है। डी की डीजेनरेसी कितनी होती है 5, 5 into 2 = 10। सो टोटल माइक्रोस्टेट्स कितनी आ गई 10 माइक्रोस्टेट्स आ रही है। अब कैसे भी अरेंज करिए, इसका मतलब है कि 10 माइक्रोस्टेट्स जो पॉसिबल है दैट इज ड्यू टू 2d टर्म सिंबल। इसका मतलब है कि इसके केस में एक ही टर्म सिंबल है जो कि 2d कहलाता है। और आप देखेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे कि हम D2 कॉन्फ़िगरेशन का इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम P2 कॉन्फ़िगरेशन का टर्म सिंबल्स इवेल्युएट कर चुके हैं, तो आई थिंक वहां से आपको और क्लियर होगा। 2D जब हम D2 कॉन्फ़िगरेशन का टर्म सिंबल्स कैलकुलेट करेंगे वहां से हम क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से हम टर्म सिंबल जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम निकाल सकते हैं कि कौन कौन से स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स पॉसिबल है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरेशन ऑफ टर्म सिंबल्स फ्रॉम D1 कॉन्फ़िगरेशन। सो थैंक यू वेरी मच।